हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है आर चेंजिंग अर्थ। लास्ट चैप्टर में हमने चैप्टर 2 में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जाना था कि अर्थ के इनसाइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उससे पहले हमने क्या जान लिया था कि लैंड फॉर्म्स के बारे में। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो हमारे अर्थ पे चेंज आते हैं, जैसे आप कुछ टाइम बाद अगर आप कहीं गए हो और देन आफ्टर उस जगह आप बहुत सालों के बाद जाते हो, तो वहाँ पे क्या कुछ चेंज दिखाई देता है आपको। वो चेंजेस कैसे होते हैं? कुछ माउंटेन्स क्या होते हैं, इरोड होके छोटे स्मॉल हो जाते हैं, और कुछ प्लेन्स में क्या हो जाता है, जैसे रिवर्स आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे प्लेन्स बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहेगा और हम भी आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली होगा लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के बारे में हमने देख लिया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर को आप मान सकते हो आपकी क्रस्ट। ओके, क्या होता है, जो हमारे देखो अर्थ है हमारे, तो इसमें जो आपको जैसे अपने कॉन्टिनेंट्स के नाम हमने पढ़े थे क्लास 6 में कि एशिया हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो वैसे वो क्या थे, वो भी लिथोस्फीयर थे। तो उनको बोल सकते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारे लिथोस्फीयर है, जो ज़मीन है हमारी, वो सरफेस है, वो क्या है, बहुत सारी प्लेट्स में ब्रेक हुआ है, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली प्लेट अलग है, ये वाली प्लेट अलग है, ये वाली प्लेट अलग है, और ये वाली प्लेट अलग है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स। जैसे आप माउंटेन्स देखते हो, ठीक है, या प्लेन्स देखते हो, या कोई आप पढ़ते होगे कि इंडिया में ना, हमने पढ़ा था कि इंडिया में ब्रॉड करके लैंड फॉर्म्स हैं, यहाँ पे प्लेन्स भी है, माउंटेन्स भी है, लेकिन जैसे आप अमेरिका अफ्रीका में जाते हो, वहाँ पे सहारा डेजर्ट है। तो वैसे वैसे जो है प्लेट्स में कन्वर्ट हुआ है। और जो है प्लेट्स जो हैं, जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, वो क्या इरेगुलर शेप में है। वो क्या करती हैं? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स। जो ओशियन में फ्लोर है वो भी क्या आता है? लिथोस्फेरिक प्लेट में आता है। तो आपको ही समझ आया होगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, कि जो अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज और स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स, जिनको हम स्लैब्स भी बोल सकते हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स, उनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और जो ये प्लेट्स हैं, ये क्या करती हैं? बहुत स्लो स्लो मूव करती रहती हैं। देखो, अब हमने क्या करा था, हमने नया पढ़ा था, लेकिन अब क्या है कि हमारा ऐसे है, हमारे यहाँ पे ओशियन है। बोला जाता है कि जहाँ पे हमारा माउंट हिमालय बना है, जो हिमालयन रेंज बनी है, वहाँ पे सबसे पहले क्या था, बहुत टाइम पहले एक सी था जिसका नाम था टेथिस सी। तो क्या हुआ, जो हमारी इंडियन प्लेट है वो क्या हुई, वो इसके ऊपर मूव कर गई। जैसे ओशियन है हमारी, ये हमारी इंडियन प्लेट है, और इसने क्या किया, यहाँ पे आके इस जो भी टेथिस सी था उसको कवर कर लिया, ठीक है। तो क्या वो कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारी प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, और बहुत मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल मूव करती है, हमारे को दिखती नहीं है कि हाँ मूव कर रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ में हमने पढ़ा था कि मैग्मा, अब देखो, जब भी जो वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो वहाँ से मैग्मा निकलता है, तो वो कहाँ से निकलता है? अर्थ के मतलब इनसाइड द अर्थ से निकलता है। तो जो मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, वो क्या होता है? सर्कुलर मैनर में मूव करता है, तभी हमारे को ये सारी एक्टिविटीज दिखाई देती है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो भी है, देखो, मैग्मा की प्लेट्स है या लिथोस्फीयर जो है मूव करता है, तो उसका क्या है, जो हमारे को चेंज दिखाई देता है वो दिखाई देता है सरफेस के ऊपर। जो जो अर्थ मूवमेंट है आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ फोर्स विच कॉज देम, ठीक है। जो ये चेंज है अर्थ के मूवमेंट का, इसमें ना दो बेसिक फोर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि उनकी वजह से होता है। तो फर्स्ट है एंडोजेनिक, सेकंड वन है एक्सोजेनिक।
एंडोजेनिक। देखो एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो जो ऐसी फोर्स, तो एंडोजेनिक में देखो कौन सी फोर्स जो इनसाइड, अर्थ के इनसाइड से होती है, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक, और जो अर्थ के आउटसाइड उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। ओके, द एक्सोजेनिक द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। वहीं द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अर्थ की मूवमेंट, और उसमें देख पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे पास जो फोर्सेस हैं। फर्स्ट वन है एंडोजेनिक, सेकंड वन है एक्सोजेनिक। एक है सडन फोर्सेस होती हैं, और डायस्टॉर्फिक फोर्सेस होती हैं। इसमें क्या आता है, जैसे जो सडन फोर्सेस आती है इसमें क्या आता है, जैसे अर्थक्वेक। आपको पता है कि जब अर्थक्वेक एकदम से आता है, सडनली आता है, और क्या करता है आप देखते होंगे कि तबाह करके जाता है, डिस्ट्रक्शन करके जाता है। फिर आता है वॉल्केनो। वॉल्केनो भी क्या एकदम से आएगा, एकदम से रप्ट होगा, और जो भी वहाँ पे है नई नई जो है चेंज ही कर देगा ठीक सरफेस को। फिर आता है लैंडस्लाइड भी। फिर आता है डायस्टोरिक फोर्सेस, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, जो माउंटेन्स बनती है काफ़ी धीरे धीरे होती है। फिर आता है एक्सोजेनिक। देखो ये सारी क्या होती है, अर्थक्वेक कहाँ से आता है, अर्थक्वेक आता है अर्थ के अंदर से, जो इनसाइड से फोर्स लगती है। अब आप बोलोगे कैसे, जैसे अर्थक्वेक कैसे आएगा, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करेगी, उसकी वजह से आएगा अर्थक्वेक। वोल्केनो कैसा, जो मैग्मा इनसाइड से आएगा। फिर आता है एक्सोजेनिक, इस वजह से इरोजन हो गया, डिपोजिशनल हो गया, ये सारी कैसी आती है एक्सो। देखो ये बाहर से लगती है, क्योंकि बाहर में कैसे आपको बोल सकते हो विंड और वाटर की इसमें यूज होता है मैक्सिमम टाइम, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। ओके, अब है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, ये हमने पढ़ लिया। और कभी कभी क्या होती है अदर, जो बहुत टाइम लेती है, बहुत स्लो करती है मूव, जैसे अर्थक्वेक हो गया और वोल्केनो। ये क्या सडन मूवमेंट्स होती हैं, कॉज मैस डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब कई बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि ऐसा हुआ अर्थक्वेक की वजह से इतने जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी गिर गई, या इतने लोग मर गए। और वहीं जो वोल्केनो है इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मटेरियल एरप्ट। देखो ऐसे जो होता है, जिसमें ऊपर क्या होता है, जिसका माउथ होता है वोल्केनो का, उसको बोलते हैं क्रेटर। ओके, और ये कहाँ से आता है, जैसे मेंटल से आता है। अब आप बोलोगे मेंटल क्या है, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब इनसाइड द अर्थ हमने पढ़ा था। वहीं सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट होगी। अब देखो आप देखो, जब पूरी एक प्लेट मूव करेगी तो वहाँ पे जो है वाइब्रेशन होती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, जो है अर्थ पे पूरे चलती है, और इस वाइब्रेशन को बोलते हैं हम अर्थक्वेक। क्योंकि उस टाइम आपको बोला जाता है कि अर्थ जो है हमारी वाइब्रेट कर रही है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कांपती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आप पूरा देखते हो कि घर पूरा हिलता है, तो वो क्यों होता है अर्थक्वेक। वहाँ पे क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उनमें मूवमेंट होती है। जो तो द प्लेस इन विच क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। देखो यहाँ पे ये है अर्थक्वेक आया, यहाँ पे क्या है हमारा फोकस है, यहाँ से क्या हुआ, जो है स्टार्ट हुई हमारी अर्थक्वेक। और जहाँ से स्टार्ट होता है आप देखते होंगे, आप क्या करो फ़ोन को एक टेबल पे ऊपर रख लो और उसको वाइब्रेशन उसका ऑन कर दो, तो आप देखो कि जो जहाँ से बीच, जहाँ आपने फ़ोन रखा और वहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, वो मान लो आपका फोकस है। ठीक है, और फिर क्या होता है, आप देखते हो कि जो वाइब्रेशन है वो पूरे टेबल पे फैलेगी। ठीक है, और जो देखो यहाँ फोकस के ऊपर जो सिंपल सीधा पॉइंट है, जो हमारे सरफेस के ऊपर है, क्योंकि जो फोकस है वो इनसाइड द अर्थ भी होता है। ठीक है, तो जहां अर्थ सरफेस के उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ओके, द वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या होता है, यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है, जो एपी सेंटर के नज़दीक जो भी जगह है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे आप सिंपल सा क्या कर लो, कार्ड्स का जैसे घर बनाते हैं,
और आप क्या करो, उसको नज़दीक रख लो, जैसे आपने हमारे फ़ोन को वाइब्रेशन के नज़दीक रख लो, तो आप देखोगे वो ईजिली गिर जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा दूर रखोगे तो उस पर थोड़ा थोड़ा असर होगा, उतना असर नहीं होता। जैसे जैसे क्या होता है कि एपी सेंटर से दूर जाता रहेगा, हम डिस्टेंस जो है इंक्रीज होता जाएगा, तो जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो कम हो जाएगी। ओके, हमारे यहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स होती है हमारे यहाँ के, सबके होती है 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट वन आती है पी वेव्स, जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर आती है एस वेव्स, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। फिर आती है एल वेव्स, जिसको हम सरफेस वेव भी बोलते हैं। ओके, अब आप सिर्फ इनको याद रख सकते हो, आपका क्वेश्चन आएगा कि पी वेव्स, एल वेव्स, एस वेव्स। और जो अर्थ को मूव, जैसे अर्थक्वेक आता है उसको मेजर करने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या होता है कि अर्थक्वेक आया, उसको क्या मेजर करेंगे, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और जो मैग्नीट्यूड है अर्थ का, जैसे आपने सुना होगा कि कितने इसका रेक्टर स्केल का आया, तो हम करते हैं इसको यूज रेक्टर स्केल। जो आप कभी सुनते हो कितने रेक्टर स्केल का आया, अब न्यूज़ में देखते हो कि 2.0, कई बार 5.0, 6.0, 7.0। 7.0 तो काफ़ी जो है वो डैमेज कर देता है, वो तो डिस्ट्रक्टिव होता है फिर। तो आप याद रखोगे, जो अर्थ को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का उसको मेजर करते हैं हम रेक्टर स्केल्स पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स, कि जो मेजर लैंड्स हो कैसे फॉर्म्स होते हैं। जैसे जो लैंडस्केप विंग कंटिन्यूसली वॉर्न बाई 2 प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज वेदरिंग, सेकंड वन इज इरोजन। फर्स्टली हमने क्या कर लिया, हमने जो एंडोजेनिक था, अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक, जो बाहर से लगती है। तो बाहर से वेदरिंग और इरोजन होता है। तो वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, जैसे कोई रॉक है उसके ऊपर क्या होता है, जो है उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। वहीं इरोजन क्या होता है, आप देखते होंगे कि कोई आप माउंटेन्स देखते होंगे तो पूरा का पूरा सरफेस ही क्या हो जाता है, वहां से दूर चला जाता है, या नीचे आ जाता है, या साइड में हो जाता है, उसको बोलते हैं इरोजन। इज अ वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। आइस का कैसे, अब आप बोलोगे कि आइस का कैसे, अगर आप सुना होगा कि ग्लेशियर गिरने से इतने हमारे आर्मी जवान जो है वो शहीद हो गए, या ग्लेशियर से, जैसे पहाड़ों में तो ग्लेशियर से 4 लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो आइस भी एक इरोजन का काम बहुत मतलब डिस्ट्रक्टिव करता है। ओके, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर, और जैसे आइस भी करती है, एंड इवेंचुअली ये क्या करते हैं, हम इसको डिपॉजिट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन का, ये क्या करता है, क्रिएट करता है लैंड फॉर्म जो है अर्थ के सरफेस को। क्या होगा, जैसे अब कहीं से जो है वो जो मटेरियल आया वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हुआ, जहाँ पे डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे भी कोई ना कोई जो है लैंड फॉर्म क्रिएट होगा, चाहे वहाँ पे प्लेन्स बन जाएंगे या वहाँ पे माउंटेन्स भी बन सकती है। फिर आता है वर्क ऑफ रिवर। रिवर कैसे वर्क करती है, जो रनिंग वाटर होता है, अगर आप सिंपल सा किसी जग से वाटर लो और सॉइल के ऊपर फेंक दो तो आप देखोगे कि उसको इरोड करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसा ही क्या होता है, जो रनिंग वाटर है रिवर का, वो क्या करता है, इरोड कर देता है लैंडस्केप को जो उसके साइड में होते हैं। ठीक है, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट द स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक एंड डाउन एट अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म वाटरफॉल। क्या होता है, जैसे हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक से क्या हुआ, जैसे कहीं वैली से गिर रही है, माउंटेन से गिर रही है रिवर, ठीक है, तो क्या करेगी, जो हार्ड रॉक है उसको तो टाइम लगता है। जैसे हार्ड रॉक है तो वो इतने जल्दी, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे हार्ड रॉक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, जब आप कई बार आप वाटरफॉल के नीचे जाते हो तो वहाँ पे ना से अंदर को गहराई में जो है आपको दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सॉफ्टन रॉक है, ठीक है, वो अंडरकट बाय द पावर ऑफ वाटर और इजीली कट हो जाता है जो सॉफ्ट रॉक है। वही जो हार्ड रॉक है उसको टाइम लगता है, तभी तो देखो यहाँ पे ऐसे बनता है, हमेशा ही ऐसे बनता है, हार्ड रॉक को टाइम लगता है।
As the river enters the plain, it twists and turns, forming large vent is known as meanders. अब बोलो कि meanders क्या होता है? जैसे अब माउंटेन से आई तो उसके पास फ्लो है, लेकिन जब आप देखते होंगे कि जब उसके पास ऐसे प्लेन आएगा तो उसका जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो होना स्टार्ट हो जाती है. देखो ऐसे ऐसे आती है, फिर वो ऐसे ऐसे मूव करती है. इसको बोलते हैं, जैसे ये मूव कर रही है, इसके ये जो कर रहे हैं meander इसको बोलते हैं. जैसे टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह चलना स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं meanders. Due to the continuous erosion and deposition along the side of meanders, the ends of meander loops come closer and closer. In due course of time, the meander loop cut off from the river and form a cut off lake is called oxbow lakes. क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ. जैसे meander था, इस साइड भी कोई meander होगा किसी टाइम, यहाँ से यहाँ तक होगा meanders. लेकिन क्या हुआ, जब इरोजन यहाँ से अब स्पीड कम होती जा रही है, यहाँ से जो है इरोजन होकर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ होना स्टार्ट हो गया. उसने जो सॉइल को डिपॉजिट करना यहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि meander जो है बढ़ रहा है. फिर क्या हो गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन जो यहाँ का वाटर है वो इस साइड रह गया. उसकी वजह से जो लेक बनती है उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक. अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ इसको. देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाता होगा पहले, यहाँ से यहाँ जाता होगा पहले वाटर जो था, और जो meander था वो यहाँ, meander के लिए मैं अलग से ब्लूइश कलर यूज़ करता हूँ, यहाँ meander था. ओके, लेकिन क्या हुआ, अब जो है अब रिवर कंटिन्यूसली फ्लो करके जो इसका इरोजन है वो ऐसे बढ़ रहा है, जो meander है वो बढ़ रहा है क्योंकि उसका डिपॉजिट बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ के यहाँ तक देखो, यहाँ पहुँच गए. लेकिन कई बार क्या होता है, इस साइड को जो वाटर थोड़ा रह जाता है, लेक क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक. ओके, एट द टाइम ऑफ रिवर ओवरफ्लो its bank, this leads to the flooding of neighbor areas. As it floods, it deposits layer of fine soils and other materials called sediments along its bank. क्या होता है, जैसे अब कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे कि बाढ़ आ जाती है. जब बाढ़ आना स्टार्ट होती है तो देखो वो क्या है, जो सॉइल्स जो आती है उसके साथ, जो जिसमें फाइन सिल्ट वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, सैंड वगैरह होती है, वो यहाँ पे है ना डिपॉजिट, जो अपने साथ साथ डिपॉजिट करना स्टार्ट होती है, क्योंकि वो बैंक के ऊपर से जाती है. तो बैंक के ऊपर से जब जाएगी तो यहाँ पे क्या हो, इरोजन जो लेके आई है उसको रखना स्टार्ट कर देती है, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती है, ड्यू टू उसकी जो लो स्पीड के कारण. जब उसकी लो स्पीड हो जाती है तो यहाँ से जो है वो प्लेन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम फ्लड प्लेन्स. ठीक है, और जो रेज्ड बैंक हो जाते हैं, जैसे प्लेन्स है, यहाँ पे प्लेन है आगे, फिर क्या है, जो इसके साइड्स होंगे वो क्या होता है, कई बार आप देखे होंगे कि हाइट पे हो जाते हैं, जैसे ऐसे हाइट पे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं लेवीज. ओके, तो आपको फ्लड प्लेन कैसे बनते हैं, कि कई बार फ्लड आ जाता है रिवर में, तो क्योंकि प्लेन्स में क्या होता है, जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, तो जो उसके साथ डिपॉजिट उसने लिए होते हैं, इरोड लिए होते हैं, उनको क्या करना है, ड्रॉप करना स्टार्ट करती है साइड में, बैंक के साइड में. तो उनको उसकी वजह से जो प्लेन बनता है उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन. और जो कई बार फ्लड प्लेन से क्या, जो साइड वाले फ्लड प्लेन्स के साइड होता है वो हाइट में चला जाता है थोड़ी सी, उसको बोलते हैं लेवीज. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ, हमने पढ़ लिया. तो क्या होता है, जो जब ऐसे स्पीड कम हो जाती है तो उसका क्या होता है, जो रिवर है वो क्या कर रही है, स्टार्ट कर देती है ब्रेकअप इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये मेन रिवर है, यहाँ पे प्लेन्स आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, चेंज होना स्टार्ट हो गया इनको, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. फिर जो रिवर है वो तो स्लो होना स्टार्ट होती है, लेकिन जब वो उसके साथ लोड भी तय होता है, उसने जो इरोजन किया होता है उसके साथ जो सेडिमेंट्स हैं वो भी आए होते हैं, जो स्पीड कम हो जाती है, तो क्या करना चाहती है, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, उसने सेडिमेंट्स गिरा दिए. ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर पाती आगे को, तो उसकी वजह से जो फॉर्म होता है वो बनता है डेल्टा बनता है. ठीक है, तो जो उसका क्या होता है, स्लो डाउन इट वेगिन टू डिपॉजिट इट्स लोड. Each distributary form its own mouth. The collection of sediment silt from the mouths from a delta. तो यहाँ पे फेंकना स्टार्ट करती है, उस वजह से बनता है डेल्टा. फिर आता है वर्क ऑफ सी वेव्स. द इरोजन एंड डिपॉजिट ऑफ सी वेव्स गिव राइज कोस्टल लैंडफॉर्म्स. क्या होती है, जो सी वेव्स हैं वो ही कोस्टल लैंडफॉर्म को बनाने में काम करती है, हेल्प करती है. द सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक द
एट द रॉक्स। आपने देखा होगा, अगर आप मूवीज वीडियोस कुछ भी देखते होंगे तो आपने देखा होगा जो सी की वेव्स है वो स्ट्राइक करती रहती है कंटिन्यूसली। उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके जो बैंक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्रैक डेवलप होते हैं ये कंटिन्यूसली जो वेव्स होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये लार्ज और वाइडर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। होलो लाइक केव्स क्या होती है, फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं सी केव्स। देखो यहाँ पे इस तरह से, अब इसके ऊपर कंटिन्यूसली वाटर गिर रहा है, ऐसे वाटर गिर रहा है, तो यहाँ से केव लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सी केव्स। All these cavity become larger, bigger and bigger. Only the roof of cave remains. It thus it forms sea arcs. अब देखो क्या होता है, अब एक कंटिन्यूसली इसको जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बड़े जो एक सी केव है बड़ा होता जा रहा है। जब बड़ा होता जाता है तो दोनों एयर क्या जो इसके साइड में पहुंच जाते हैं, जो इससे बनता है सी केव्स। सी केव से सी आर्क, ओके, फिर बनता है सी आर्क। और फिर क्या होता है, ऐसे इरोजन होता रहता है। जिस पहले ऐसे ही था, इन्होंने सी आर की बनी हुई थी इस वाले के साथ, लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली अब इरोड होता रहा, तो फिर ये क्या हो गया, ये जो लैंड फॉर्म है अलग हो गया इससे, पहले इसी का पार्ट था, इसको बोलते हैं स्टैग, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैग। सम रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोज फॉर्मिंग बीच, ठीक है। जैसे बीच में आप देखते होंगे काफ़ी जो है वो जो सैंड होती है फाइन होती है। इस सारा रीज़न क्या होता है, यही रीज़न होता है सारा सी के वेव्स का ही। फिर आता है वर्क ऑफ आइस। जो ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप। क्या होता है यहाँ पे देखो, स्नोफॉल हुआ, यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ गैप स्टार्ट बनना स्टार्ट होता है। जब स्नो जो है वो क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या जब वो लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट होता है, जो गैप रहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे फिल होना स्टार्ट होता है। और जब फिल होना स्टार्ट होता है, कहीं पे भी यहाँ पे फिल हो गया तो क्या बड़ा बड़ा होता जाता है। फिर क्या बनते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा होगा, फिर यहाँ पे लेक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम जो है ग्लेशियर लेक। फिर जब ग्लेशियर लेक्स क्या होता है, जो फिर से क्या होता है, जो यहाँ पे स्नोफॉल हो गया, तो जो ग्लेशियर यहाँ पे बना वो अपने साथ जब नीचे फिर से आएगा तो क्या अपने साथ जो भी वो भी इरोड करना स्टार्ट कर देता है। जो भी इरोड करेगा तो यहाँ से सेडिमेंट्स आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इस लेक में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसको क्या करते हैं, जो फिल कर देते हैं। फिर जो बनते हैं उसको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। The material carried by glaciers such as rock, wig and small sands and slit get deposited. These deposits form glacial moraines. Okay? फिर आता है वर्क ऑफ विंड। जो विंड है वो भी लैंड फॉर्म क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये भी एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। इस तरह से ऐसे क्या हो रहा है, ये रॉक विंड की वजह से, विंड आई और विंड फ्रिक्शन क्रिएट करती है, तो ये साइड में से जो भी उसकी थोड़ी सी लेयर है उसको हटा देती है। फिर क्या, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर वो ऐसे रह जाती है, उसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा रहता है, लेकिन नीचे से क्या होती है, इरोड स्टार्ट हो जाता है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक हैव नैरोर बेस एंड वाइडर टॉप, जो हमने पढ़ लिया। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing and sand falls and get deposit in low hills like structure, this is called sand dunes. अब आप बोलोगे sand dunes कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं जो sand dunes। ऐसा क्यों होता है, जब विंड फास्ट चलती है तो क्या करती है, वो सैंड को उड़ा लेके जाती है, और जब उड़ा के लेके जाती है तो फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है, तो वहीं पे वो क्या करती थी, उसको फेंक देती है और उसके छोटे छोटे माउंटेन्स क्रिएट कर देती है। ओके, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। व्हेन सच सैंड डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इज कॉल्ड लोएस। ठीक है, क्या होता है लोएस, क्या जब क्या होता है, जो सैंड की ग्रेन्स है, ग्रेन्स ऑफ सैंड बहुत पतली हो, फाइन हो, लाइट हो, तो क्या कहती है, जो उसको विंड है वो काफ़ी लंबे लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाती है। ओके, तो उसको बोलते हैं लोएस। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया,
और जो लैंड फॉर्म में कैसे चेंज होता है हमारे सरफेस पे, वो भी आपको समझ आया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कमेंट दीजिए। थैंक यू एंड हैव